फ्रेंड्स, टाइटैनिक के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा और सुना भी होगा। हम उस फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, बट असली टाइटैनिक की बात कर रहे हैं जिस पर फिल्म बनी थी। दुनिया के सबसे बड़े जहाज को डूबे आज 109 साल हो चुके हैं और लोगों को पता भी है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज तक उसे समुद्र में से निकाला नहीं गया। तो नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ शीतल और आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल फैक्ट वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, टाइटैनिक के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, तो आज मैं आपको टाइटैनिक कैसे डूबी थी उसके बारे में नहीं बताऊंगी, बट उस जहाज को अब तक समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया उसके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, टाइटैनिक 1912 में डूबा था, बट उसके डूबने के 73 सालों तक ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ डूबा है, और जब वो मिला उसके बाद भी उसे समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया। किसी समय अनसिंकेबल कहा जाने वाला स्टीमर टाइटैनिक में जो हादसा हुआ उसके बारे में हम सब जानते हैं। उसके ऊपर बेस्ट हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी थी जिसने टाइटैनिक को और फेमस बना दिया था। साल 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद उसे ढूंढने की कई कोशिश की गई, बट सारे मिशन फेल हो गए। और साल 1985 में अमेरिकन आर्कोलॉजिस्ट रॉबर्ट बैलेट ने टाइटैनिक को ढूंढ निकाला। टाइटैनिक का ये मलबा न्यूफाउंडलैंड से 6 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में मिला था। टाइटैनिक का मिलते ही बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। 2 हिस्सों में टूटा हुआ ये जहाज समुद्र में 4 किलोमीटर यानी कि 12,500 फीट की गहराई में मिला था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जब ये जहाज डूबा था तब ये इंटेक्ट था, यानी कि कभी न टूटने वाला जहाज था। तो फिर ये जहाज 2 हिस्सों में क्यों बट गया? टाइटैनिक न्यू डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से टाइटैनिक आइस की बड़ी शिला से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि शिप में लगी आग की वजह से टूटा था। दोस्तों, जब टाइटैनिक मिला तो उसके मलबे में से मेटल, चीनी, जवेरात जैसी सारी चीज़ें निकाल ली गई थी। बट सवाल ये है कि टाइटैनिक शिप को क्यों नहीं निकाला गया? उसके मलबे को क्यों पूरी तरह आज भी रिकवर नहीं किया गया? अगर टाइटैनिक को रिकवर कर लेते तो हम उसी समय उसके डूबने की सारी वजह का पता लगा पाते, सारे अनसुलझे रहस्य भी खुल जाते। लेकिन टाइटैनिक को निकाला नहीं गया और सदी की सबसे रहस्यमय दुर्घटना एक रहस्य ही बन गई। तो फ्रेंड्स, सवाल ये होता है कि आखिर क्यों तमाम कोशिशों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद भी टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला गया? टाइटैनिक को जानबूझकर नहीं निकाला गया? रिसर्च की माने तो ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक को निकालने की कोशिश ही नहीं की। जब 1985 में टाइटैनिक को खोजा गया था तब उसकी हालत जहाज जैसी नहीं थी। जहाज की इस तस्वीर को देखिए आप, जहाज के नाम पर अब ये सिर्फ जर्जरित मलबा रह गया है। दुर्घटना के जस्मतीतों की माने तो उसके मुताबिक जब ये जहाज डूबा था तब एक जोरदार फोर्स से टकराया था जिसकी धमक उसमें बैठे लोगों ने सुनी थी। इसीलिए सीधे केबल के जरिए के ट्रेडिशनल तरीके से निकालना संभव नहीं था। ऐसा में पहला सुझाव ये आया कि सबमरीन और मैग्नेट के जरिए टाइटैनिक को निकाला जाए, मगर इस प्रोजेक्ट के सामने भी कुछ हर्डल थे, जिनमें से पहला ये था कि टाइटैनिक का वज़न 1.43 हजार टन था और ऊपर से वाटर प्रेशर जो टाइटैनिक को वज़न को कई गुना बढ़ा देता था। टाइटैनिक 3750 मीटर की गहराई में मौजूद है। पानी की इतनी गहराई में वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पर ना तो पावरफुल सबमरीन थी और ना ही पावरफुल मैग्नेट। 21वीं सदी की शुरुआत तक साइंटिस्ट के पास टाइटैनिक को बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं था और साइंटिस्ट के पास भी कई सुझाव आने लगे। ये तक सुझाव आए कि टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल की मदद से बाहर निकाला जाए। यस फ्रेंड, हम लाइट वेट पिंग पोंग बॉल की बात कर रहे हैं। पिंग पोंग बॉल को टाइटैनिक शिप में भर दिया जाए तो शिप को पुश करने में आसानी होगी, बट सुझाव देने वाले ने ये नहीं सोचा कि पानी की इतने प्रेशर में पिंग पोंग बॉल फट जाएंगे। वहीं बलून की हेल्प से भी टाइटैनिक को बाहर निकालने का अजीबोगरीब आइडिया सामने आया। प्लान ये था कि हीलियम से भरे बलून्स को टाइटैनिक के साथ बांध दिया जाए और बलून शिप को अपने आप ऊपर खींच लाएंगे, यानी कि वो हॉट एयर बलून की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। बट
हवा में बातें करना बहुत आम बात है, बट अगर रियलिटी की बात करें तो हमें बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है। उस बलून को अंडर वाटर में पंप कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल था। बात फिर वहीं आकर अटक गई कि कैसे किया जाए। फिर एक आइडिया ये भी आया कि बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। यही कारण है कि कॉकटेल और ड्रिंक में बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर आर्थ मिकी ने टाइटैनिक को एक आइसबर्ग में कन्वर्ट करने का सुझाव दिया गया। ये कहा गया कि टाइटैनिक के चारों ओर मौजूद पानी को फ्रीज कर दिया जाए। इसी वजह से वो पानी के मुकाबले हल्का हो जाएगा और पानी की सतह पर तैरने लगेगा, जिसके बाद उसे किनारे पर लाने में आसानी होगी। कुछ ऐसा ही आइडिया अमेरिकन एथलीट जॉन पियर्स ने भी दिया था। इसके लिए उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करने की सलाह दी। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल गैस कंपनी बीओसी के मुताबिक इन प्रोजेक्ट के लिए लगभग 0.5 मिलियन टन नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर सवाल ये उठा कि इतने सारे लिक्विड गैस को लेकर समुद्र की गहराई में जाए कैसे। फिर एक शिप बिल्डर मिखिल रुडनिस्की ने टाइटैनिक को बाहर निकलने का सुझाव बताया। मिखिल सबमरीन डिज़ाइन के लिए जाने जाते थे। उनकी कई सबमरीन वर्ल्ड वार में हिस्सा भी ले चुकी है। ये प्रोजेक्ट के लिए मिखिल ने पूरी कैलकुलेशन के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने को कहा। सबसे पहले तो टाइटैनिक की गंदगी को साफ करना होगा। समुद्र में जमा होने के कारण इसमें काफ़ी सिल्ट जमी है, जिसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पावरफुल हाइड्रो इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो जहाज पर लगी सिल्ट को साफ करेगी। शिप की सफाई के बाद हेवी केबल की मदद से पेंटून बोट से अटैच कर दिया जाएगा और ये सारा काम मशीनें ही करेगी। उसके बाद ऐसी सबमरीन की व्यवस्था करना जिसके टैंक में गैस भरी जा सके। यही नहीं, इस ऑपरेशन के लिए भारी मात्रा में बिजली की भी ज़रूरत पड़ेगी। मिखिल के मुताबिक लगभग 20 मेगा किलोवाट बिजली की ज़रूरत पड़ेगी और एक फुल फ्लैश पावर प्लांट की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट ऐसा पावर प्लांट पानी पर बनाया तो जाएगा, पर फ्यूचर में उसकी कोई उपयोग नहीं रहेगी। ऐसा फ्लोटिंग पावर प्लांट अपने आप में अनबिलीवेबल आइडिया होगा। समुद्र में जाने वाले केबल पानी की प्रेशर की वजह से टूट भी सकते हैं। इसीलिए इंजीनियर ने यह सुझाव दिया कि सबमरीन में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल कर दिया जाए। ऐसे ही तर्क वितर्क चलते रहे और कुछ नहीं हुआ और कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को तब तक के लिए होल्ड कर दिया जाए जब तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट एंड प्रॉपर बजट ना हो। कई सालों तक टाइटैनिक को रिकवर करने के प्रस्ताव रखे गए, परंतु कभी बजट की कमी के कारण तो कभी इक्विपमेंट के कारण कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ तभी डालती है जब इसे कोई फ़ायदा हो। तो ये पहला सवाल उठेगा कि टाइटैनिक को बाहर क्यों निकाला जाए। इसमें कीमती हीरा जवेरात और अमूल्य चीज़ें तो पहले से ही निकाल ली गई थी। एक सोचने वाली बात यह भी है कि अगर किसी ने अरबों रुपये खर्च करके टाइटैनिक को बाहर निकाल भी लिया तो क्या वो अपने पैसे को रिकवर कर पाएगा। टाइटैनिक को निकालकर उसका म्यूजियम भी बनाया जाए तो भी रिटर्न में इसके निकाले गए खर्च को रिकवर नहीं कर पाएगा। हालांकि इस शिप के साथ कई इमोशंस भी जुड़े हैं, लेकिन कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। दोस्तों, टाइटैनिक डूबे हुए 110 साल से भी ज़्यादा हो गया है और समुद्र के बैक्टीरिया इस शिप को धीरे धीरे खा रहे हैं। ये भी एस्टिमेट लगाया गया है कि 2030 तक ये बैक्टीरिया टाइटैनिक को पूरी तरह खत्म कर देंगे। यही नहीं, ये कई जीवों का घर भी बन चुका है और 2001 में ये अंडर वाटर वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों का कंक्लूजन यही निकलता है कि टाइटैनिक को ना निकालना ही बेहतर है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।